मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे मानव संविधान। क्या पढ़ रहे थे? मानव संविधान। कौन कौन से 5 मतलब अंग संविधान हैं बताए थे हमने? 5 अंग थे। कौन कौन से? सब चेहरे पे ही है। कान, आँख और नाक, जिह्वा और त्वचा। चेहरे पे ही सब मिल गया। त्वचा तो पूरे शरीर पे है, बाकी चारों तो हमारे चेहरे पे ही हैं। देखो दिमाग बड़ा समझदार है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको अपने आसपास ही रखा है। आँख को अगर कहता कि यहाँ उगा दें तो दिक्कत हो जाती है ब्रेन के लिए, क्योंकि सब सारी सूचनाएं तो ब्रेन को ही जानी है ना। तो इसलिए ब्रेन के पास में ही आँख को रखा है कि कुछ चक्कर मकर नहीं करना चाहिए। चक्कर मकर करे तो तुरंत शटर बंद कर देंगे आँख की, तो मतलब गलत नहीं देखना है। वो 3 बंदर गांधी जी वाले, तो एक बंदर आँख भी बंद करता है ना, तो फिर उसी तरीके से हमारा शटर है ही आँख का बार। तो अब आज हम लोग आँख की ही चर्चा करेंगे। हमारा जो भाई अब तक 4 संविधान पढ़ लिए थे, लेकिन अब महत्वपूर्ण एक अंग है हमारा आँख। तो आँख का फिजिक्स में भी अध्ययन किया जाता है और बायो में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बायो फिजिक्स में जो है हम लोग वहाँ पर जो उसको जो है मतलब किस तरीके से वहाँ पर लेंस वगैरह का क्या वो है, वो सारी चीज़ें फिजिक्स में देखा जाता है। यहाँ पर हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेंगे वो चीज़ भी। तो देखो आँख एक्चुअली हमारी कौन सी संवेदना इससे देखने के काम आती है? कौन सी इंद्रिय है? देखने की काम आती है। तो आँख को इसकी जो अगर हम बात करें इसके अंगों के जो है विभाजन की, तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करके अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि किताबों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैंने जब अध्ययन किया तो मुझे लगा कि इसको आसानी से मतलब आसान करने के लिए हम इसको 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, वैसे जो हर इंसान की लगभग अपनी अपनी मतलब एक अलग शरीर संरचना के अनुसार आई होती है, लेकिन एक औसत आई जो है 2.5 सेंटीमीटर की होती है व्यास की। 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक नॉर्मल आई होती है इंसान की। ठीक है, तो जो हम उपांगों की बात करें, अगर हमारे आँख के उपांग जो कि हमारे आँख को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये क्या प्रदान करते हैं? सुरक्षा। सबसे पहले सुरक्षा हमारा ये शटर करता है, पलक, जिसको क्या बोलते हैं? पलक, लिड्स बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो ये पलक, जैसे ही मान लो जैसे कोई भी वस्तु आ रही है आपकी आँख की तरफ, तो तुरंत हमारा ब्रेन चौकन्ना हो जाता है, शटर को बंद कर देता है खट से। अगर आँख कहीं यहाँ पर होती तो दिक्कत हो जाती, फिर पता चलता आ करके चुभ जाती, तो शटर तुरंत बंद हो जाता है, जिससे कि आँख हमारा सुरक्षित रहे। भाई कैमरा है एक तरीके से आँख, जो सब कुछ हम देखते हैं। तो पलकें हैं, पलकें और पलकों पे ही जो है बरौनी है। क्या है? बरौनी, यानी पूरी तरीके से बंद हो जाए, जिससे कि धूल लक्कड़ भी ना आँख में जाए, धूल लक्कड़ भी ना पहुंच पाए। तो एक तरीके से ये क्या है, मतलब एक शटर का जो है, जैसे जब कोई शटर लगवाता है तो उसमें नीचे जो है रेसे से लगा देते हैं कि धूल लक्कड़ भी अंदर ना पहुँचे कमरे के नीचे, उसके नीचे, दुकान के नीचे। तो ऐसे ही ईश्वर ने जो है इस पलकों नामक शटर में जो है रेसे लगा दिए, क्या? बरौनी लगा दी, आई लैसेज लगा दिया, इस पर लैस लगा दिया। वो साड़ी वाड़ी में लैस लगाते हैं ना, तो ऐसे ही आई लैश लगा दिया। किसने? बरौनी के नाम से ईश्वर ने आई लैश लगा दिया। ठीक है, और एक ये पता नहीं क्यों दे दिया है, शायद झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। ठीक, तो महिलाएं इस पर झाड़ू लगाती हैं, किससे? जो है रंग लेकर के, विभिन्न कलर से भौं को रंगती है ना। तो ये जो है भौएँ हैं, आईब्रो, कहते ना आईब्रो बनवाने जा रही हूँ। तो विभिन्न डिजाइन के आईब्रो बनवाती हैं औरतें, जो है पता चला यहाँ पे जो है पतला करवा लेती हैं, कोई चौड़ा करवा लेती हैं, अलग अलग करवाती ना। तो ये सिर्फ फैशन का है, हालांकि इससे ज़्यादा कोई हमारे मतलब एक सुंदरता बढ़ जाती है इसकी वजह से। तो ये क्या है? आँख के उपांग हैं। ये क्या है? आँख के उपांग हैं। अब मुख्य मुद्दा तो ये है जो हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे बाहरी चीज़ जो आँख की हमको जो चीज़ दिख रही है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 चीज़ देख रहे हैं ना, जो दिखाई देने वाली है। एक तो सफ़ेद वाला दिख रहा है, और एक उसमें काला सा बीच का पोर्शन दिख रहा है, और एक उसके अंदर भी एक छोटा सा दिख रहा है। तो ये 3 चीज़ें हमको मुख्य रूप से दिख रही हैं ना। लेकिन यहाँ पे 4-5 आइटम हम लिख रखे हैं। तो ये सब क्या चीज़ें हैं जो बाहर हैं, जो दिखाई देती हैं, इनको देखते हैं। एक तो जो सफ़ेद वाला हिस्सा है, जो पूरा ये सफ़ेद है, हम आँख की तरफ अपना ध्यान रखना, जो आँख की तरफ का जो ये जो काला वाला हिस्सा है, इसके चारों तरफ एक जो सफ़ेद हिस्सा है, इसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं।
स्क्लेरा अर्थात हिंदी में कहते हैं श्वेत पटल। ये सफ़ेद है तो ये श्वेत पटल है। और ये दृढ़ पटल होता है, ये मजबूत है। ये क्या है? दृढ़ पटल है, एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है, तो इसलिए इसको दृढ़ पटल भी कहते हैं। और ये क्या है? स्क्लेरा है। हमारे आँख का जो सफ़ेद वाला भाग है क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। ठीक, अब स्क्लेरा के बाद में एक बॉल है, काली सी बॉल होती है, 3 कलर की होती है बॉल, जो इसको आयरिस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? आयरिस। ये 3 कलर की हो सकती है, ब्राउन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है और ब्लू हो सकती है। कहते हैं नीली आंखों वाली। ठीक, तो 3 कलर की हो सकती है, यही 3 कलर के होंगे। कौन से? ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है और ब्लू हो सकता है। ये 3 कलर के ही हो सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? आयरिस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? आयरिस। जो बड़ा सा बुल्ला है ना, उसको आयरिस बोलते हैं। जब हम आधार वगैरह में स्कैनिंग करवाने जाते हैं ना, जब हमारा आधार बनता है तो इसमें आंखों का स्कैनिंग किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है, आधार में आंखों की स्कैनिंग का कौन सा हिस्सा स्कैन करता है? तो आयरिस का स्कैनिंग होती है। किसकी स्कैनिंग होती है? आयरिस की। तो आधार में आयरिस को ही स्कैन किया जाता है। ठीक, फिर इसके ऊपर एक काले रंग का एक जो है बटन टाइप का है, हाँ बटन टाइप का है, जिसको पुपिल कहते हैं। पुतली, जिसको वैसे हिंदी में कहते हैं पुतली। ये मेरी पुतली का तारा है, आंखों का तारा, पुतली का तारा ना, तो उसको पुतली बोलते हैं। ठीक, ये मैंने लाल रंग का बनाया है, लेकिन ये लाल नहीं होता, ये ब्लैक होता है। कैसा होता है? ब्लैक ही होता है। ये तो जो आपका आयरिस है, ये 3 कलर का हो सकता है, काला हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक और जो है ब्लू हो सकता है। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है, जो पुतली जिसको कहते हैं, पुपिल जिसको कहते हैं, ये सिर्फ क्या होगा? ब्लैक ही होगा। और ये काम क्या करता है? हमारे अंदर रोशनी को, प्रकाश को भेजने का कार्य करता है। जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको कहाँ भेजेगा? इस पुतली के रास्ते से अंदर जाता है। पुतली के रास्ते से कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर ये 3 चीज़ हमने देख लिया, स्क्लेरा, आयरिस देख लिया, पुपिल देख लिया। और इसके ऊपर से, जैसे हमारा मोबाइल है, किसी का मोबाइल है, देखना जरा, जैसे ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल को क्या किया गया है? ऊपर से लेमिनेशन करा दिया गया है कि जो है मतलब इसका जो क्या कहते हैं, टच वच है वो जल्दी खराब। तो एक तरीके से ये टच है, सफ़ेद वाला, ये सब क्या है? हमारा टच है। अब इसमें मान लो कोई चीज़ चुभ जाएगा तो मतलब खराब हो सकता है, फूट सकता है। तो ईश्वर ने भी एक लेमिनेशन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? लेमिनेशन। जिस लेमिनेशन को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो ये कॉर्निया क्या है? ये लेमिनेशन ही है। कॉर्निया क्या है? लेमिनेशन है। पूरे आंखों पर, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप उंगली डालोगे अपने आंखों में, चिकना चिकना लगेगा। जैसे इसमें चिकना रहता है ना लेमिनेशन वाला भाग, ऐसे ही चिकना चिकना जो है हमारे आंखों के ऊपर एक लेमिनेशन पर्दा लगा दिया है ईश्वर ने, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और जब दान किया जाता है, नेत्रदान सुना होगा, नेत्रदान होता है ना, आदमी मरने से पहले अपने वसीयत में लिखवा जाता है कि हमारे फलाने अंग को, हमारे धमाके अंग को क्या करना है? दान कर देना है। क्यों? क्योंकि किसी को जीवन मिल जाएगा उससे, किसी अंधे को रोशनी मिल जाएगी। तो कॉर्निया दान किया जाता है। प्रश्न यहाँ से बनता है, आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? कॉर्निया। आयरिस किस में काम आता है? आधार वगैरह के जो है स्कैनिंग में काम आता है। कहीं भी अगर स्कैनर लगा है आपकी आँख का, तो क्या स्कैन कर रहा है? आयरिस को स्कैन कर रहा है। कोई भी स्कैनर स्कैन करेगा तो आयरिस को करेगा। और दान कौन सा किया जाएगा? कॉर्निया को दान किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों की आंख में जो लाल लाल रेसे दिखाई देते हैं। ठीक, सूज जाती हैं आंख, लाल लाल रेसे हो जाते हैं। तो हमारे जो पलकें हैं ना, ये पलकों में जो है नसें होती हैं, रेसे होती हैं, और ये रेसे हमारी जो है स्क्लेरा तक फैली होती हैं। ठीक, तो स्क्लेरा तक ये जो नसें फैली होती हैं पलकों से लेकर के और स्क्लेरा तक, इन नसों को कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कंजक्टिवा कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं, कंजक्टिवा। ठीक, नेत्र श्लेष्म इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र श्लेष्म। और कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो लाल हो जाता है, वो ब्लड जो है ज़्यादा उसमें पहुंच जाता है उस नसों में, और सूजन आ जाती है आँख में। मल दिए, मान लो खचर के कुछ पड़ गया, कीड़ा पीड़ा, फिर रगड़ दिए खूब बन के, और रगड़ दिए तो उसकी जो नसें हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, तो फूल जाती है तो सूजन हो जाता है। कहते हैं आँख आ गई है। क्या आ गई है? आँख आ गई है। तो वो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कौन सी बीमारी बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। क्योंकि वो किस में सूजन आ गया? कंजक्टिवा में सूजन आ गया, तो कंजक्टिवाइटिस इसको बोलते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस इसी जो स्क्लेरा पे, और जो हमारी पुतली है, जो पुतली में जो है जो इसके क्या नाम है, नसें हैं, उन नसों में सूजन आ जाने की वजह से ये बीमारी हो जाती है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा में। ठीक, तो ये भी जो है इसी का हिस्सा है, जो कि हमको इस बीमारी में दिखाई पड़ जाती है। अभी हमारे क्लास में एक लड़का बैठता है, राम कुमार, उसको तो हमेशा उसकी आंखें जो है लाल रहती हैं, मैंने देखा हूँ। तो ऐसा कभी कभी ये भी होता है कि आदमी ज़्यादा गुस्से में होता है, टेंशन में होता है, तो भी उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है परमानेंट जो है, तो ऐसा होता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, नेत्र श्लेष्म बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये एक जो है
जो बाहरी चीज़ है आँखों की, जो हम देख सकते हैं, कॉर्निया को हम जो है आँखों पर रगड़ करके उसकी चिकनाई को महसूस कर सकते हैं। ये फ़ोन उधर दे देना, ठीक। अब इसके बाद में है मध्य भाग। इसके ये तो हमने बाहरी चीज़ था तो इसको हमने ऐसे बना करके दिखा दिया, ये बाहरी चीज़ था तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया। क्या क्या देखा? स्क्लेरा देखा, सफ़ेद वाला भाग देखा स्क्लेरा, और इसके अलावा जो है बड़ा वाला बुल्ला देखा, आयरिस, बड़ा वाला बुल्ला आयरिस, छोटा वाला बुल्ला जिसको पुतली बोलते हैं, क्या बोले इसको? पुपली बोले, पुतली, ठीक है। और इसके ऊपर से लेमिनेशन था किसका? कॉर्निया का। लेमिनेशन किसका था? कॉर्निया का, ठीक है। और प्रकाश किससे जाता है? इसी छोटे वाले पुतली से, बुल्ली से प्रकाश अंदर जाता है। कोई चीज़ जो देखते हैं वो इसी के शायद रास्ते से अंदर जाता है। अब अंदर जाएगा तो कहाँ जाएगा? लेंस होगा अंदर ना, तो मध्य वाले भाग का अंदर अध्ययन करते हैं जो हम देख नहीं सकते। ये जानते ये एक जो है उसमें रखा हुआ है, एक तरीके से चैम्बर है। अगर आप चम्मच डालोगे तो आँख ऐसे निकल जाएगी, चैम्बर में फंसा हुआ है। ऐसे किसी का आँख निकालना हो ना तो ऐसे चम्मच डाल करके निकाल सकते हो, निकल जाएगा, ठीक। चैम्बर के अंदर रखा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरी आँख निकल जाएगी। अब इस आँख में जो अंदर का भाग है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेंस है। जैसे मोबाइल के कैमरे में या कैमरे में जो लेंस होता है उस तरीके से हमारे आँख में भी लेंस होता है, लेकिन वहाँ पर जो है लेंस रेडीमेड है, यहाँ पर इंसान ईश्वर ने रेडीमेड किया है, ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर ने बनाया है तो वो कैसे होंगे? जो है उसमें क्या होगा? कोशिकाएं होंगी, उसमें कोशिकाएं होंगी। तो जो अंदर का भाग है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर इसको हम अंदर घुसें तो इस तरीके से दिखेगा। आगे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा जो ऐसे हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो बीच में हमने ये बुल्ली सी बनाई, ये पुपिल हो गई। ये क्या हो गई? पुपिल हो गई, ठीक, पुतली हो गई। और ये इसके बीच में जो चारों तरफ है ये क्या हो गया? आइरिस हो गया, ठीक है, ये आइरिस हो गया। अब इसके पीछे जो है क्या है? ये लेंस है। इसके पीछे क्या है? लेंस है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। तो ये वाला लेंस कैसा होता है? इस टाइप का लेंस कैसा हो कहलाता है? उत्तल लेंस। तो हमारे आँखों का लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस है। और इस लेंस को रोकने वाली जो ये तरीके से ये रोकी हुई जो बॉडी है इसको बोलते हैं सिलेरी बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? सिलेरी बॉडी। ये ऊपर नीचे इस तरीके से लेंस टिका हुआ है। किससे टिका हुआ है? सिलेरी बॉडी से, जो कि स्पंजी है। कैसी है? स्पंजी है। जब कभी हम दूर की चीज़ देखते हैं ना तो ऐसे करते हैं, आँख को ऐसे फैलाते हैं ना, तो जब फैलाते हैं आँख को तो सिलेरी जो है क्या करती है? खींचती है। सिलेरी खींचती है, खींच करके जो लेंस है उसको बड़ा करती है, लेंस को बड़ा करती है। और जब लेंस बड़ा हो जाएगी तो लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और पतला हो जाएगा तो ज़्यादा दूर की चीज़ें दिख जाएंगी, ज़्यादा दूर। तभी तो कहते हैं फाड़ फाड़ के आंखें देख रहा है। दूर की चीज़ों को देखने के लिए आंखें फाड़ फाड़ के देखनी पड़ती है ना। तो इसलिए जो सिलेरी है वो खींचती है, बड़ा दूर चीज़ों को देखने के लिए सिलेरी क्या करती है? खींचती है। किसको? लेंस को। और लेंस तो ऐसा तो नहीं कि लेंस को इंसान ने बनाया है तो कांच वाँच का होगा। वो लेंस कैसे? सेल्स के बनी हुई है, कोशिकाओं की बनी हुई, तो उसमें खिंचाव आ जाता है और खींच करके वो फैल जाती हैं, तन जाती हैं, तो दूर की चीज़ें हमको दिख जाती हैं, दूर की चीज़ें हमें दिख जाती हैं। और जब नज़दीक की देखनी होती है तो ज़रूरी नहीं हमको मतलब सिकुड़ करके भी देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सिलेरी है वो जो है सिकुड़ जाती है। सिलेरी क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, ठीक। अब इसमें से प्रकाश जा रहा है। अब यहाँ से लेंस जो है क्या करेगा? लेंस से प्रकाश जाएगा। कहाँ से जाएगा? इस वाले हिस्से से। किससे? पुपिल से जाएगा। पुपिल से जो भी प्रकाश के साथ ही जो चीज़ हम देख रहे हैं वो जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक। तो अंदर जब जाएगा तो यहाँ पर इसके पीछे जो है लेंस क्या है? रेटिना है। इसके पीछे क्या है? रेटिना है। तो ये लेंस से पार होकर के रेटिना पे पहुँचेगा, लेंस से पार होकर के रेटिना पे पहुँचेगा। अब ये जो पुपिल से जाएगा तो पुपिल्स में एक स्थिति होती है कि हम लोग जब कभी धूप में जाते हैं अचानक एकदम से तो आँखें क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। धूप में जाते हैं तो आँखें क्या हो जाती हैं? एकदम प्रकाश में गए तो आंखें क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। और जो है अंधेरे में आए तो धीरे धीरे फैलती है। सिकुड़ेगी तो अचानक, जैसे धूप में जाओगे तैसे तुरंत आंख क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। और जब आप जो है अंधेरे में आओगे तो धीरे धीरे फैलती है, धीरे धीरे। भाई अचानक अंधेरे में आते ही तुरंत तो सब कुछ दिखने नहीं लगता है ना, कुछ समय लगता है। तो आँख फैल रही है, आँख क्या हो रही है? फैल रही है। तो हमारे जो ये पुपिल है, जो पुतली है, ये सिकुड़ती और फैलती भी है। तो आँख का कौन सा हिस्सा फैलता और सिकुड़ता है? पुतली। क्योंकि प्रकाश को वही सहन कर रहा है, प्रकाश को वही सहन कर रहा है, वही भेज रहा है। तो जब प्रकाश जो है आँख में प्रवेश करेगी तो पुतली जो है मतलब अंधेरे में फैल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और उजाले में आएंगे तो छोटी हो जाएगी। उजाले में तेज प्रकाश में आएंगे तो पुतली हमारी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी।
और अंधेरे में जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से प्रकाश गई, अब लेंस पे टकराई और लेंस ने कहाँ भेज दिया, पीछे भेज दिया, रेटिना पे लेंस ने पीछे भेज दिया। यहाँ मान लो चुन्नी खड़ी है, कौन सी खड़ी है, चुन्नी खड़ी है, चुन्नी मुन्नी कोई भी खड़ी है, ठीक, ये 2 चोटी वाली चुन्नी खड़ी है, गुड़िया खड़ी, 2 चोटी वाली गुड़िया खड़ी है, ठीक। अब प्रकाश इस गुड़िया पे टकराया, प्रकाश इस गुड़िया पे टकराया और ये जो है हमारे जो है पुतली के रास्ते लेंस पे पहुंची और लेंस ने कहाँ भेज दिया, पीछे, रेटिना। रेटिना क्या है, पर्दा है, प्रोजेक्टर का पर्दा जो होता नहीं है, जिस तरीके से सिनेमा हॉल में जो है, आप तो खैर डिजिटल प्रोजेक्टर आ रहे हैं, पहले वो चलता था, किरण छोड़ी जाती थी, ठीक है, और हाँ तो वो पर्दे पड़ता था और पर्दे पे चित्र चलते हुए दिखाई देते थे। हम लोगों ने बहुत बनाए हैं इस तरीके से प्रोजेक्टर, बड़े शोध करते रहते थे बचपन में, चलता हुआ चलचित्र दीवार पे चला देते थे, अरे खूब शोध किए, ठीक। तो इस तरीके से ये पर्दे पे जा करके जो है ये चित्र पड़ेगा, लेकिन जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं वहाँ, और ये जो चिन्नी है यहाँ उल्टी दिखाई देगी, ये यहाँ पर उलट जाएगी, इसकी खोपड़ी नीचे आ जाएगी और पैर ऊपर। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि रेटिना पे जो चित्र दिखाई देता है क्या सीधा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तविक होता है, ये क्या होता है, वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। 3 शब्द याद रखना है। रेटिना पर लेंस से जो प्रकाश गया और प्रकाश के साथ में चित्र भी तो गया, तो लेंस पे तभी तो हम प्रकाश भेजते हैं, जब हम प्रोजेक्टर चलाते हैं तो प्रकाश से ही तो भेजते हैं चित्र को। तो जो हम पहले जो रील आते थे, नेगेटिव वाले रील शायद आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, हम लोग यासिका कैमरा रखते थे तो उसमें रील लगाते थे, लाते थे 250-300 रुपये का रील लगाते थे, खच खच खींचते थे। एक बार हम शादी में गए, दोस्त की शादी में, तो हमारे पास यासिका का छोटा सा कैमरा था गरीबी वाला, ठीक। तो उसने जो है दोस्त ने खरीद दिया हमारे को रील, हमने कहा भाई रील का पैसा तो तू देगा, हम खचर खचर खींच लेंगे, फिर बाद में धुलवाया। तो अब वो हम आता था नहीं मुझे ज़्यादा सही चलाना, गए वहाँ खच खच चला रहे हैं, हमने कहा साला ये पूरा रात खींचते रहे, बंद ही नहीं हो रहा है, क्या बात है। सुबह जब उसको निकाल करके भेजने गए वहाँ लैब में, तो पता चला वो पूरी रीलें नहीं चली, खाली खचर खचर वैसे चलाते रहे, यानी फ़ोटो खींची भी नहीं, एक भी नहीं फ़ोटो। अब वो इतना गरियाया आ करके कहा साले तेरे वजह से ये हो गया, फ़ोटो नहीं बना नहीं, ढकान नहीं। हमने कहा यार हम नौसिखिया आदमी, हमसे सारी खींच रही है, लेकिन डाउट तो हुआ जब देखे जी बहुत सारी मतलब फ़ोटो खींच रही है, तो क्या माजरा है। तो पहले ऐसे रीलें आती थी, तो उन रीलों पे प्रकाश डाला जाता था, वो जाकर पर्दे पे पड़ती थी, और जब उन रीलों को चलाया जाता था तो मूवी चलती थी, ठीक। तो इस तरीके से हमारे इस पर्दे पर जो आंख वाली पर्दा है, जो रेटिना, जिसको दृष्टिपटल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, रेटिना कहते हैं। इसमें जो है इसके दो इसका निर्माण 2 तरीके से होता है, एक रॉड्स होता है, एक कोन्स होते हैं। गांधी जी वाला रॉड, अंधेरे में चलना है तो क्या रॉड लेके चलोगे, डंडा लेके चलोगे, अंधेरे में चलना है तो डंडा लेके चलोगे। तो जो रॉड्स जिसके अंदर ज़्यादा होता है, रॉड्स की मात्रा मतलब रॉड्स की बनावट होगी रेटिना में, वो अंधेरे में देख सकता है, अंधेरे में देख सकता है। तो हमारे अंदर भी रॉड्स होते हैं, तभी तो हम लोग एकदम से अंधेरे में, ऐसा तो है नहीं कि एकदम अंधे ही हो गए, कुछ दिख नहीं रहा है, दिखता है लेकिन कलर नहीं पहचान पाते हैं, दिखता है सब कुछ काला काला दिखेगा। मेज पता चल जाएगा कि मेज है, कुर्सी है, लेकिन कलर नहीं पता चल पाएगा। तो अंधेरे में रॉड्स है हमारे अंदर लेकिन कम है, उल्लू के अंदर बहुत होता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, उल्लू में रॉड्स होता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। उसके अंदर कोन्स नहीं होते हैं, और कोन्स जिनके अंदर होते हैं वो कलर पहचान लेते हैं। कलर 3 होते हैं, मेन कलर कैसे होते हैं 3, और कोन भी ऐसे ही बनता है। कोन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। एक हरा रंग होता है, जो मूल रंग है हरा है, लाल है, और कौन सा है, और आपका जो है ब्लू कलर है, ठीक। तो ये 3 मुख्य कलर होते हैं, ये 3 क्या है, मुख्य कलर होते हैं। तो इन तीन मुख्य कलर, अगर जो कोन्स है जिसके अंदर, तो वो कलर को पहचान लेगा, वो क्या कर लेगा, कलर को पहचान लेगा। तो जो सामान्य नॉर्मल इंसान होता है, जिसको कोई बीमारी नहीं है आँख से संबंधित, उसके अंदर रॉड्स भी हैं, कोन्स भी हैं, रॉड्स भी हैं और कोन्स भी। ये कहाँ पर है, रेटिना पे, ये कहाँ पर है, रेटिना। रेटिना एक्चुअली क्या है, ये जो है पतली धागों का, पतले जो नर्व्स हैं उसके पतले नर्व्स का एक जो है गुच्छा है, समूह है, ठीक। तो यहाँ पर जो रॉड्स, इसकी बनावट रॉड्स की भी है और किसकी है, कोन्स की भी है। तो एक सामान्य इंसान रंग भी पहचान लेता है और जो है अंधेरे में देख भी लेता है। जब अंधेरे में इंसान देख नहीं पाता है तो उसको कहते हैं वर्णांधता, नाइट ब्लाइंडनेस। तो एक बीमारी कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, वर्णांधता नहीं, वर्णांधता नहीं, इसको क्या बोलते हैं,
और नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं कौन सी, हिंदी में कुछ और नाम है। वर्ण का मतलब कलर होता है, जो कोन्स जिनमें नहीं होता है उनको बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। उनको क्या बोलते हैं? कलर, जिस इंसान के अंदर कलर पहचानने, रंग, यानी उनको सब कुछ सफ़ेद क्या दिख रहा है, काला ही दिख रहा है, सफ़ेद ही दिख रहा है, एक ही कलर का दिख रहा है, मतलब सफ़ेद या काला दिखेगा, तो वो क्या कहलाते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। वो क्या कहलाते हैं? कलर ब्लाइंडनेस, यानी वर्ण अंधता। उनके अंदर वर्ण कौन से? हरा, लाल और नीला पहचानने की जो है क्षमता नहीं, तो उनको क्या बोलते हैं? वर्णांधता। और ये रतौंधी, जो नाइट ब्लाइंडनेस है, इसको क्या बोलते हैं? रतौंधी। इसको क्या बोलते हैं? रतौंधी। रतौंधी जिसको होगी वो रात में कुछ नहीं देख पाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक, देखा होगा आपने कुछ इंसानों को। तो उनके अंदर क्या है? रॉड्स की कमी है, उनके अंदर रॉड्स की कमी है। जैसे ही सूर्य ढला, अंधेरा हुआ, वैसे ही वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं, क्योंकि रॉड्स है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। और जो कलर नहीं पहचान पाते हैं उनको बोलते हैं कौन से? वर्णांधता। और वर्णांधता बीमारी जो होती है ये जो है वंशानुगत होती है। ये कैसी होती है? वंशानुगत। बीमारी में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ये, और उल्लू में जो है सब अधिक क्या पाया जाता है? रॉड्स पाया जाता है। जो जानवर होते हैं उनके अंदर कौन्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये भैंस और गाय ये सब खड़ी रहती ना, इनको सबको हम सब ऐसे दिखते हैं, आले काले, ठीक है, काले सफ़ेद ही दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन्स नहीं है। रॉड्स तो हैं, रात में तो देख लेते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन्स नहीं है। लेकिन सांडवा देख लेता है, अगर लाल पहन के गए ना तो खदेड़ लेगा। तो सांड के अंदर एक वो ऐसा कौन पाया जाता है जो लाल की पहचान कर सकता है। देखा है ना, लाल पहन कर गए और जो है खदेड़ता है, ठीक, तो उसके अंदर ये चीज़ पाया जाता है। और इसके अलावा जो है यही आगे यही रेटिना की नर्व्स जो है, रेटिना की नर्व्स फिर ये आगे जाकर के ब्रेन से जुड़ जाती हैं। ये ऑप्टिक नर्व्स, जैसे ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? उसमें जो है प्रकाश को भेजा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश, और यहाँ भी प्रकाश ही जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। प्रकाशिक तंतु इसको बोलते हैं नर्व ये। और ये तंतु जाकर कहाँ जुड़ गया है? ब्रेन से। ब्रेन बड़ा चालाक था, अपने पास ही बैठा लिया है, एक नर्व जाके सीधे ब्रेन में घुस गया है। तो यहाँ पर नर्व्स ब्रेन से घुस गया है, ठीक। अब यहाँ पर हमने तो यहाँ देखा हमारे रेटिना पे तो चित्र कैसा आया? उल्टा आया, छोटा आया। लेकिन दिमाग पे जब, और वास्तविक भी आया था, दिमाग पे जाता है तो उसको सीधा कर देता है। दिमाग क्या कर देता है? सीधा। हमको बताएगा कि अरे वो छुटकी गोड़ी मतलब गोड़े के बल खड़ी है, मतलब पैर के बल खड़ी है, सर के बल नहीं खड़ी है, देख वो सीधी खड़ी है छुटकी। और जितना तुम देख रहे हो ना उतना नहीं है, उससे बड़ी है। रेटिना जो पढ़ रहा था, जितना रेटिना पे पढ़ा है उससे वो बड़ी है, जो वास्तविक उसकी हाइट है वो है। तो लेकिन यहाँ पर आभासी, यहाँ पर क्या है? आभासी। वास्तविक तो यहीं पर पड़ गया था उसका, पर उसकी परछाई वास्तविक कहाँ पड़ गई थी? रेटिना पे। अब पीछे तो वो आभास कर रहा है ब्रेन ना कि ऐसे होगी छुटकी और ऐसे सीधी होगी, तो ब्रेन क्या कर रहा है? आभास कर रहा है। तो यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है? आभासी, वास्तविक नहीं बन रहा है, आभासी। लेकिन वास्तविक बन रहा है, जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी वहाँ पर वो पहचान रहा है ब्रेन हमारा। तो अब ये, लेकिन ये जो रेटिना है और ये सारी चीज़ें हैं, इनको पोषण कौन देता है? इनके अंदर ब्लड कौन पहुंचाता है? तो कोराइड पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? कोराइड। इसको रक्त पटल बोलते हैं। तो ये पोषण वगैरह पहुंचाता है, खाना पीना, प्रोटीन, विटामिन ए वगैरह कौन पहुंचाता है? कोराइड पहुंचाता है। ये ऐसे झिल्ली होती है, चारों तरफ से बंधी होती है कोराइड से, तो ये कोराइड इन सबको क्या पहुंचाता है? पोषण देता है, रक्त वगैरह खाना पीना पहुंचाता रहता है। अब देखो जब हम सामान लाते हैं, पार्सल हमारे पास आता है तो बड़ा सेफ्टी में आता है, लेंस वंस हो तो और ज़्यादा सेफ्टी में आता है ना। तो ऐसे ईश्वर ने भी इनको सेफ्टी में रखा है। इनको सेफ्टी में रखने के लिए बीच में द्रव्य भर दिया है। ये जो हमने यहाँ पर जो स्क्लेरा है, क्या है? स्क्लेरा के पीछे क्या है? लेंस है। तो स्क्लेरा और लेंस के बीच में एक द्रव्य भर दिया है जिसको क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर, जलीय द्रव्य। जिसको क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर या जलीय द्रव्य। एक पानी नुमा पदार्थ भर दिया है जिससे कि अगर मान लो लेंस इधर उधर हिले डुले तो खराब ना हो, डैमेज ना हो, सुरक्षित रहे लेंस। और रेटिना भी महत्वपूर्ण है, तो रेटिना को भी सुरक्षित रखना जरूरी है ईश्वर को। तो रेटिना को उसने बिटेरस कांच के द्रव में, यहाँ पर छोटे छोटे जो है मतलब मोटे, ज़्यादा पतले नहीं, मोटे मोटे और जो है कांच डाल दिए हैं इस तरीके से कि जो है रेटिना खराब ना हो। तो इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस। ये कांच द्रव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कांच द्रव। तो ये कांच द्रव किसके बीच में है? हमारे लेंस और रेटिना के बीच में है। हमारे लेंस और रेटिना के बीच में है। तो इस तरीके से आंखों को पूरी तरीके से सुरक्षित करके, सेफ्टी दे करके ईश्वर ने पूरा बना दिया है अच्छी तरीके से, ठीक। तो
यहाँ पर जो हम लोगों ने सीखा, पुपिल के रास्ते से जो हमारा प्रकाश गया, प्रकाश के साथ हमारी परछाई गई, ठीक है, हमारा दृश्य गया, वो कहाँ पर गया? लेंस पर गया, ठीक। और लेंस ने उसको भेज दिया कहाँ? रेटिना पर, पर्दे पर, जो पीछे पर्दा है। और उस पर्दे पे वो कैसी दिखाई देगी? छोटी और वास्तविक और उल्टी, छुटकी उल्टी दिखाई देगी यहाँ पर जा करके। और इस रेटिना में इसका जो निर्माण हुआ है रॉड से और कौन से हुआ है? जो इंसान है, मनुष्य की बात करें, उनमें दोनों चीज़ होती है, लेकिन जब रॉड्स नहीं होगी तो वो इंसान जो है अंधेरे में नहीं देख पाएगा, वो अंधेरे में नहीं देख पाएगा। तो अंधेरे में नहीं देख पाएगा तो उसको क्या कहते हैं? कलर, वो रतौंधी कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी बोलते हैं। तो रतौंधी बीमारी किससे संबंधित है? रेटिना से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेटिना से संबंधित है। और अगर कोन्स नहीं है तो कलर नहीं पहचान पाएगा, उसको सफ़ेद काला ही दिखाई देगा, तो उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक। और उल्लू में रॉड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, कोन्स नहीं पाए जाते हैं, तो उल्लू रात में भी दिखते हैं। हाँ, चमगादड़ भी। तो इस तरीके से ये, और इसके अलावा ये नर्व्स जो है, यही नर्व्स, पतली नर्व्स जो है जा करके आगे, क्योंकि चमगादड़ भी क्या है? स्तनधारी है। चमगादड़ किस में आता है? स्तनधारियों में आता है। यही नर्व्स आगे जा करके जो पतली पतली नर्व्स के रूप में ऑप्टिक नर्व्स कहलाती हैं, और ये ब्रेन से जा करके जुड़ जाती हैं। और ब्रेन इनको क्या देता है? पूरा मतलब संदेश देता है, सूचना देता है कि अब कोई वस्तु उधर से चली है, तुम्हारी आंखों के पास आ रही है, शटर बंद करो, खट से शटर बंद हो जाता है। जैसे कोई मान लो एकदम से बिल्कुल अगर कहीं दूसरे काम में ही व्यस्त है, मैंने बताया ना कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उस समय अपनी पूरी जो है तैयारी के साथ रहता है, कि अचानक जो है कोई काम होने लगे तो स्पाइनल कॉर्ड घबरा जाता है। और कोई गुल्ली आकर, कोई मान लो पहले हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे ना, तो एक आध की आँख भी फोड़ दिए थे, मारा एक ठो, फट से घुस गई, हमने नहीं, खैर गांव के लड़कों ने खेल रहे थे, तो उसकी आँख फूट गई थी, ठीक। तो मतलब उस समय ब्रेन कहीं और था उसका, और जो है ब्रेन को पता नहीं चल पाया, स्पाइनल कॉर्ड ने जो है संभाल रखा था पूरा अपना जो है कार्यक्रम, तो उसको पता ही नहीं चला अब क्या ऑर्डर दें, पुतली को बंद करना है कि नहीं बंद करना है, और जाके ढाक से घुस गई। पुतली बंद होती तो हो सकता था खाली चोट लग करके रह जाता। तो इस तरीके से ये पूरा जो है आँखों का पूरा हम लोगों ने ऑपरेशन किया पूरे अंदर तक। समझ गए क्या क्या था? समझ गए कि फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं? रिवाइज करा देते हैं, बस याद हो जाएगा। देखो, जो बाहरी चीज़ है इसमें क्या क्या है? एक तो स्क्लेरा है, जो श्वेत पटल कहलाता है, सफ़ेद वाला भाग, आंखों का सफ़ेद वाला भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। और जो बड़ा वाला काला सा, मोस्टली काला ही होता है ज़्यादातर, वो क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। और यही आइरिस जो है आधार की स्कैनिंग में काम आता है, ठीक। तो ये, और जो छोटी सी पुतली होती है पुपिल कहलाती है, उसी के रास्ते क्या होता है? प्रकाश जाता है, और प्रकाश के साथ वस्तुएं जाती हैं। प्रकाश के साथ ही क्या जाती हैं? वस्तुएं जाती हैं। और वस्तुएं कहाँ जाती हैं? फिर लेंस पे लेंस पे जाती हैं। लेंस किससे टिका हुआ है? सिलेरिये से, सिलेरी से। दोनों तरफ क्या है? सिलेरी बॉडी है, दोनों तरफ सिलेरी बॉडी है, जो है इनको खींचती हैं। दूर देखना होगा तो खींच जाएंगी, पतली कर देंगी लेंस को, और नज़दीक देखना है तो सिकोड़ करके लेंस को मोटा कर देंगी, सिकोड़ करके लेंस को मोटा कर देंगी। और इसी प्रकार से हमारी पुतली है, पुतली भी सिकुड़ती है और फैलती है। कब सिकुड़ती है? प्रकाश में। तेज प्रकाश में जाओगे तो पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाएगी, और कम प्रकाश में आओगे तो फैल करके बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लेंस पर पहुँचा, छुटकी का जो है चित्र प्रकाश के माध्यम से, और इसने कहाँ भेज दिया? रेटिना पर। रेटिना क्या है? एक्चुअली पर्दा है, हमारी आंखों का पर्दा है, जिस पर चित्र पहुंचना है, जिस पर चित्र पहुंचना है। अब इस पर्दे पर, इस रेटिना पर चित्र जो पहुंचेगा वो कैसा पहुंचेगा? उल्टा पहुंचेगा, और छोटा पहुंचेगा, और वास्तविक पहुंचेगा, ठीक। यहीं से प्रश्न फंसाता है, जब उसमें एग्जाम इतना ध्यान रहेगा कि उल्टा पहुंच रहा है तो वास्तविक नहीं होगा, यही दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हो। लेकिन ये क्या है? वास्तविक है। लेकिन इस पर्दे, ये पर्दा एक्चुअली क्या है? नर्व्स है। ये पर्दा क्या है? नर्व्स है, नर्व्स का गुच्छा है। और ये गुच्छे कहाँ से जाकर जुड़े हैं? नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ब्रेन से जुड़ गए हैं। और ब्रेन उसको क्या करता है? पहचानता है। ब्रेन कहता है नहीं, छुटकी बड़ी है, जो है छुटकी क्या है? बड़ी है। और वो कैसी है? मतलब सीधी है, वो सीधी है। और लेकिन मतलब हम चूंकि आभास कर रहे हैं, दिमाग तो देख नहीं रहा है, वो तो आभास कर रहा है, तो ये कैसा? आभासी है। दिमाग को क्या पता चलता है? आभासी। तो इस तरीके से ये पूरा, और इनको पोषण कौन देता है? कोरोइड, जिसको रक्त पटल बोलते हैं, नहीं रक्त वगैरह इसी के माध्यम से जाता है। और जो कंजक्टिवा है, वो जो पलकें हैं हमारी, और जो है पलकों के नीचे जो रेसेस होते हैं लाल लाल, वो सब कंजक्टिवा कहलाते हैं। जब उसमें सूजन आ जाती है, या जो है इस तरीके से
लाल हो जाती हैं, वो ज़्यादा और फैल जाती हैं, तो फिर वो कंजक्टिवाइटिस बीमारी कहलाती है। जिसमें वाइटिस लगा हो समझ लो कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई ना कोई बीमारी। तो कंजक्टिवाइटिस बीमारी होती है क्या, जो आँखों में इस तरीके से जो कंजक्टिवा में बीमारी होने से कंजक्टिवाइटिस की बीमारी होती है। ठीक, और इसमें कुछ जो है आपके एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक, तो वो सब एंजाइम्स हम लोग अगले चैप्टर्स में भी पूरा एंजाइम्स का ही अध्ययन करना है हमको। तो एंजाइम्स और हार्मोन्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि आँखों में कैसे कीचड़ बनता है, कैसे आंसू बनते हैं, ये सब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ा देंगे तो फिर दिक्कत, मतलब थोड़ा लंबा हो जाएगा चैप्टर, तो उसको हमने एक अलग से अध्याय ही है, तो वहाँ पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे आँखों में आंसू आते हैं, आंसू आना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, सब वहाँ देखेंगे।